उसके बाद थैंक यू क्योंकि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इसलिए आए हुए हैं कि खुशियों के लिए, कि हमारे लिए खुशी का पल है कि हमें एक जीवन में तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव जो भी बातें हैं, लेकिन हम कभी कभी ऐसे क्षण ढूंढते हैं जहाँ पर हंस सकें, भूल सकें उसको। हमें भविष्य की ओर बढ़ना है और भविष्य में अगर खुशियों के साथ बढ़ेंगे तो हमें आनंद आएगा, है ना। तो सबसे पहले प्रियंका इस खुशी को आपके बीच में साझा करेगी और पूजा के लिए एक बहुत ही अच्छा भावनात्मक संबोधन करेगी। प्रियंका। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर मुझे कंसीडर करने के लिए, और पूजा को भी कि वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है और मुझे बोलने का मौका दिया ताकि मैं अपनी बातें रख सकूं। सबसे पहले मैं पूजा से मिली थी 2018 में, जुलाई मंथ में 17 सॉरी जुलाई मंथ में, जब हमारा एडमिशन हुआ था। मैंने भी बीएससी कोर्स लिया था, डीबीएस में जब एडमिशन लिया था हमने, और पूजा का भी एडमिशन तो साथ नहीं हुआ था, लेकिन जब बाद में हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई उसके बाद धीरे धीरे मैं और एक और है हमारी फ्रेंड शैली और पूजा, हम तीनों साथ रहते थे। तो फिर वहाँ से चलते चलते आज यहाँ पे बैठे हैं और इतने सालों की दोस्ती, इतना सब कुछ जानने को मिला मुझे इससे, और इसको भी मतलब मेरे ज़िंदगी की शायद बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट 99% जो चीज़ें हैं वो इसको पता है और ये भी मुझसे शेयर करती है। इतने सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं ज़िंदगी में, उसके भी मेरे भी, और उसका। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि हम दोनों के बीच में सर हैं, मतलब मैं सर से कभी पर्सनली मिली नहीं हूँ, आज मैं पहली बार सर से मिल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सर मतलब मैं कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैं इससे कोई भी बात बोलती थी सर से जाके उस बात को मतलब डिस्कस करती थी। एक बार मुझे याद है कि ऐसी कोई थोड़ा बहुत टेंशन था तो मैंने इससे कुछ बोला, तो इसने मेरे से बोला ठीक है मैं सर से पूछ के बताऊँगी, मतलब डिस्कस करके बताऊँगी, मुझे बात तो नहीं याद है कोई सी भी। तो एक बात थी ऐसी, तो मैंने इससे बोली तो इसने कहा कि मैं सर से पूछ के बताऊँगी, ऐसे डिस्कस मतलब पूछ के बताऊँगी, बताओ मुझे। तो फिर इसने मुझे कुछ बताया और शायद उस बात ने मेरी मतलब बहुत हेल्प किया उस चीज़ से, उस सिचुएशन को सॉल्व करने में। और इस और पूजा के बारे में कहूँ तो पूजा एक बहुत सरल स्वभाव की लड़की है और बहुत ज़िद्दी है, सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, और मतलब अपनी बात मनवा लेती है कैसे भी करके सबसे। और अभी थोड़ा उसकी लाइफ में डाउन फेस चल रहा है, कोई नहीं, पर ये है कि ज़िंदगी में हर किसी का डाउन फेस चलता ही है और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन ऑब्स्टिकल से सीखना चाहिए और जो हम सामने वाला बोलता है उसको कंसीडर ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे सर हैं, चाहे जो कोई भी बैठे हैं यहाँ पे। तो एक आदत इसकी ख़राब लगती है मुझे कि ये सुनती नहीं है, तो सर भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और मैं भी बहुत सारी चीज़ें उसको बोलती हूँ, तो थोड़ा से कंसीडर करना सीख, और मतलब इजी होता है। उस टाइम तो लगता है हमको कि हम नहीं, कि मतलब ये हमारे लिए ठीक नहीं है, या फिर हम मतलब एज इग्नोर भी नहीं, मतलब उसको देख समझते हुए भी नहीं हम कंसीडर करते हैं। पर अगर हम ऐसा करें, और सबसे ज़रूरी तो सर है तेरे साथ हर जगह पे, हर रास्ता दिखाने के लिए, इतना सब कुछ लाइफ लेसन सिखाने के लिए पहुंची मैं यहाँ तक। हाँ बिल्कुल, तो बस बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सबसे पहले विश यू हैप्पी बर्थडे। मैं वैसे इसे डॉन कहती हूँ क्योंकि वैसे मैं जनरली मतलब मैं अपनी दोस्तों की सुनती नहीं हूँ। ये एक ऐसे इंसान है मेरी लाइफ में जिसकी मैं सुन लेती हूँ। ये क्योंकि मुझसे ज्यादा अतिमति वाली जिद्दी है। मैं क्या करूँ, हजारों भी नहीं बोल सकती, करोड़ों भी कम पड़ेंगे। एक मिनट बच्चों की आप चाय पीते हो भैया? नहीं ये नहीं पीते शायद। अरे मत बनाओ, चाय बनाई क्या? अरे अच्छा तुम पीते हो सब? पी लेंगे। चलो अब बन गई तो पी लेंगे। हाँ चलो हाँ कंटिन्यू, वेरी गुड। वैसे मैं अपने किसी दोस्तों की सुनती नहीं हूँ,
वो मेरी सुनते हैं। पर पूजा मेरी लाइफ में एक ऐसी लड़की है, मतलब ऐसी दोस्त है जिसकी मैं सुन लेती हूँ। शायद ये मुझसे हजारों या करोड़ से भी कम पड़ेगा, इतनी करोड़ साल भरी है। करोड़ गुना भी कम पड़ेगा। की जिद्दी। हाँ, इसने कुछ मतलब मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था कि मुझे मेरे ब्लैक पॉइंट बताना। उसमें शायद मैंने क्या लिखा मुझे याद नहीं है, पर उसमें से एक पॉइंट ये था कि ये बहुत जिद्दी, सुनती नहीं है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ये अपनी चलाती है, हम इसे बोलना चाहते हैं पर ये समझती नहीं है। कुछ चीज़ें इसके इसमें बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं। और सबसे पहले बोलना चाहूँगी क्योंकि टेंशन तो हर किसी की लाइफ में होती है ना, तो आज इसी का दिन है। तो नो टेंशन, नो सैडनेस, खुश रहो। सर ही कहते हैं हमेशा खुश रहो, जब भी मुझे कहते हैं तो मैं ऐसे बोलना चाहूँगी खुश रहना चाहिए। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि मैंने लाइफ में सीखा है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा इन्वायरमेंट जल्दी नहीं मिलता हमारे अकॉर्डिंग। टाइम लगता है पर मिल जाता है। क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। ज़्यादा नहीं मिला पर कम भी नहीं मिला, ठीक ठीक मिला। जैसा सोच रही हूँ धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। तो वही मैं पूजा के लिए जाती हूँ। जो वो चाहती है वो उसको मिले, जैसा चाहती है वो उसको मिले, वो हमेशा खुश रहे, खिलखिलाती रहे। जैसे सर ने लिखा है, नील गगन पर एक लड़की पल पल हंसती है। जितना वो लड़की हंसती है उतना नील गगन हंसता है। तो हर लड़की को और मेरे सारे दोस्तों को उनका आकाश मिले, उनका आकाश मिले और वो सब खुश रहें। स्पेशली पूजा, आज पूजा का दिन है। थैंक यू सो मच। कितना याद नहीं आता। एक मिनट है। सुन लो भाई। हाँ। हाँ, दीदी को इतना तो नहीं जानती हूँ, पर मैं उन्हें अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। थैंक दीदी यू। को, पूजा दीदी को मेरी तरफ से उन जन्मदिन की शुभ अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो भी उनका लक्ष्य है वो उनको मिले, उसकी उन्हें प्राप्ति हो, और वो हमेशा खुश रहे और अपने हक के लिए वो आगे बोल पाए, और बस वो सक्षम बने और काबिल बने। अरे क्या सुंदर बात कह दी। ये है कि मैं भी इतना तो नहीं जानती दीदी को, पर हम 2018 में मिले थे। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि अरे मतलब जैसे नए नए थे तो इतना जानते नहीं थे दीदी को, पर जैसे मिले, जैसे सर भी कहते कि भाई दीदी पे नेतृत्व की क्षमता है। तो मतलब दीदी बहुत अच्छे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दीदी सबको जो है जोड़ के रखती है। मतलब हमेशा दीदी प्लान सुनाती कि हम सब मिलेंगे। तो मतलब ये है कि इन पे जोड़ने की भावना है, नेतृत्व की है भावना है। बस हैप्पी बर्थडे। अरे वाह। हाँ, ये नेता नहीं, ये इसीलिए मैं इसे डॉन और नेता कहती हूँ। हाँ, नहीं बड़ी अच्छी बात, जोड़ने की भावना है ना उसमें, ये प्लस पॉइंट है। नहीं समझा यार, इस बच्ची ने भी कहा कि अच्छी बातें बोल रहे यार, ये सारे के सारे। चलो अब राखी दी बोल रही है, 2 शब्द दीदी के लिए। यस, राखी। पहले तो सबसे पहले पूजा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा जब मुझे मिली थी वो उस टाइम था जब सर का बर्थडे था, उस टाइम पे मिली थी। तो उस टाइम पे तो मैं ज़्यादा जानती नहीं थी सबको, उस टाइम पे सबको मतलब उसी टाइम पे ही मिली थी। तो जैसे धीरे धीरे हम लोग मिले, और जैसे मैं पहले भी और ग्रुप में भी जाती थी, तो जब मैं इस ग्रुप से मिली, पूजा लोगों से मिली और लोगों से मिली, तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मतलब इस ग्रुप में कुछ जान है, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ मतलब हम जो सोच रहे हैं, जो आगे बढ़ने की जो दिशा हम देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ इस ग्रुप में एक है कि ऐसा जो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे जो हम सपने देख रहे हैं उसको हम डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं पूजा पे आती हूँ। ये एक बहुत अच्छी लड़की है, सरल लड़की है और सरल स्वभाव की लड़की है, और मैं इसके जन्मदिन पे इसको यही शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे बढ़े, जो अपना मुकाम देख रही है, और जो मैं इसका भविष्य मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत आगे बढ़ सकती है, और जो इसका बोलने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसी शुभकामनाओं के साथ इसको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ढंग से बैठ पहले, ढंग से बैठ जाओ। वीडियो बन रही है। वहीं अच्छा चल कोई नहीं, चल बोल बोल, वैसे ही बना दे इसकी वीडियो। हाँ चल बोल बोल। भावनाएं व्यक्त। रो जाएगी बेटा वो। कोई कोई नहीं बोलो। हाँ बोल, फिर बोल। रो जाएगी। मैं कैसे बोलूं? मुंह से। बोलो। मैं कुछ भी बोलते हैं, जब मैंने बोला कि हम 6 क्लास से मिले, ये है वो। अरे हम कोई नहीं बैठ रहे बोलना हैं। है। हैप्पी बर्थडे। बोल ना जो मर्जी। जो बोलना है बोल, थोड़ा पहले जोर पूजा से। जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामनाएं। गाल लाल हो गए, फिर गर्म हो गए तेरे गाल।
मतलब दीदी हमेशा एक चीज़ बोलती है मुझे क्या कि ये मेरी छोटी बहन बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितना इसने उससे प्रेम पाया इन्होंने आपस में कि जो ये भावुक हो गई है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग कम मिलते हैं जीवन में ना, तरह तरह के लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कनेक्ट हो जाते हैं गहरे, हम जिन्हें ढूंढते रहते हैं। तो ये रोना नहीं है, बोलना है। बोलना। और ये देखो ये यहाँ पर ये मैं महिमा साक्षी भी बहुत जल्दी रो जाती है, इसलिए मत रो बहन तू। वही उसके बताने का तरीका। इतने गहरे हैं मतलब, ये कितनी सार्थक रही आज इसकी जन्म दिवस की वो बातचीत। बहुत ही ज्यादा सार्थक और सुंदर। जैसे ना जैसे ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं, अगर काफ़ी टाइम से अगर हो भी साथ में, पर कोई कोई लोग ऐसा होता है कि वो हमें डाउन करने की कोशिश हाँ, करते हैं हाँ, हर जगह। पर मैंने इस ग्रुप में ऐसा नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। हम यही देखा बिल्कुल। कि मतलब हर किसी को पुश करते रहते हैं, ये वाली ये चीज़ देखो देखी है कितनी मैंने। अच्छी बात कह रही है। अक्सर क्या होता है कि हम ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं, मेरा तुमसे मतलब नहीं, तुम्हारे से मतलब नहीं, हम सब हैं। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, कई लोग क्या होते हैं ईर्ष्या से एक दूसरे से जलते हैं, जबकि मेरा सुख दुख अलग है, तुम्हारा अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, लेकिन जबरदस्ती डाउन कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। तो वो चिढ़ने का मतलब जैसे इस बच्चे ने आइडेंटिफाई किया है या रेखांकित किया, हम उसको कहते हैं रेखांकित करना, इसने जान लिया कि लोग वहाँ ऐसे, इस ग्रुप में ऐसा नहीं है, और यही इस ग्रुप की सार्थकता है, यही तुम्हारे जुड़ाव का है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम सबकी मित्रता जीवन भर बनी रहे, तुम्हारा प्रेम भी आपस में जीवन भर बना रहे, और तुम जब भी मिलो खुशी ऐसे के ही साथ। मिले, खुशी के नहीं साथ समझे? प्रेम खुशी जब भी भी मिलती है जब हम और- मिलते हैं। हाँ, जैसे ये आई बोल रही अरे हम तो परसों मिले थे फिर मिल गए, इतना अच्छा लग रहा था ना हाँ, उस तो टाइम पे। अब मैं तुम्हें वो कहता हूँ ना, मेरे पास अभी इस बच्चे से मैं बात कर रहा था, एक दिल्ली में मेरे दोस्त था बचपन में, तो परसों मीटिंग में जो भाषण दे रहा था, तुमने सुना होगा, मैंने कहा एक ऋषिकांत था एक लड़का, तो वो 16 साल का था और मैं उससे 2 साल बड़ा, है ना। अब उसको बचपन में इसकी तरह था, वो किसकी तरह, पूजा की तरह नेता बनना है मुझे। तो वो ना पकड़ के बात करता था लोगों से, बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाता था, उसको रजिस्ट्रार ऐसे किसी परवाह ही नहीं होती थी, समझ गए ना। अब जब वो ऐसा हुआ तो मैं भी कविता लिखने लग गया था। तो मैंने मीटिंग में परसों कहा था ना कि मैंने दरअसल बेवकूफ़ियाँ की हैं, गलतियाँ भी की हैं, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, तो मैं भी कविता लिखने लग गया, वो भी कविताएं लिख रहा था। तो जिसने उसे गाइड किया उसने कहा पहले तो वहाँ लिख लिख लिख। अब मेरी कविता की उस समय समझ ठीक थी उससे, तो मैं अच्छी लिख रहा था, वो नहीं लिख पा रहा था। अब जब ऐसे हमारी गोष्ठी हुई, युवा ही थे सारे, ये नहीं 17-18 साल, कितनी उम्र होती है, बेवकूफ़ों की होती है बे। नहीं आप समझे? अभी भी यही कहते पहली बात, कौन सी उम्र को माने? अब हम तो अभी बेवकूफ़, मैंने परसों मीटिंग में हाँ, तो फिर कौन सी उम्र को माने? कहोगे सर अभी बेवकूफ़ी है, अभी मैं बेवकूफ़। तो उसमें और हम भी वैसे ही हैं। जब उसने ये सुन लेता कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उसने जब कविता पढ़ी तो जो आदमी उसे गाइड करता था उसने उसका मजाक उड़ा दिया, खूब उसका उपहास हो गया मीटिंग में। अच्छा, और समझ ले वो आदमी उसी दिन परिपक्व हो गया, और वो बाद में इतना खतरनाक हो गया, तुम गलत बोलते हो ऐसे, और वो लोग उससे डरने लगे बाद में। और मैंने परसों मीटिंग में कहा कि जिन्होंने मुझे मिसगाइड किया था ना, बताया बोला था ना मैं हाँ। सबको साव, मैंने देखा कि वो लोग अपने मतलब के लिए मेरे को गलत दिशा दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि तू ये बन जाएगा वो बन जाएगा, और मैं वो नहीं बन सका जो मैं बनना चाहता था, ना मैं वो हासिल कर सका जो मैं हासिल करना चाहता था। समझ आया? बनी वाले हैं। नहीं समझे? तो कहने का मेरा मतलब है, तो फिर उसके और मेरी इतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग है कि वो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करता है, ऐसी बातें करता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने फिर जीवन की यात्रा की और असाधारण यात्रा की, उसने करियर में बड़ी छलांग लगा दी, इतना बड़ा पद हासिल कर लिया कि वो मुझे मिलने के लिए आता है, हवाई जहाज से आता है। मैं कहूँगा कि भाई साहब मिलना है आपसे, हाँ ठीक है, मैं देहरादून में मैं बोला हूँ, हवाई जहाज से आया, बम्बई हूँ तो कह 2 घंटे के लिए मेरे हवाई जहाज से मिलने, फिर 2 घंटे बाद वापस को मेरे गांव आए तो फिर हवाई जहाज से मिल जाएगा, उस टाइम चला भी जाता है। समझ रहे? तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम जो भी हो, हम सबका अस्तित्व बनना है, तेरा भी अस्तित्व बनेगा, सबका हो जाए, लेकिन तुम्हारे बीच में वो प्रेम बना रहे। हमारी दोस्ती
वो दोस्ती बनी रहे, हमारे साथ। ये बहनापा बना रहे, नहीं समझे? ये महत्वपूर्ण है। दुनिया कितनी भी बदल जाए, हमारा जो ये कोर है ये वो बना नहीं रहे, बदलना चाहिए। समझ बना रहे? रहे। तो वो आज भी मेरे लिए व्याकुल होता मिलने के लिए, नहीं समझे? और मेरे से वो डिस्कस करता। अब वो और तुम्हें मनमोहन सिंह को जानते हो कौन थे? प्रधानमंत्री पीएम। बात रखी रहा था। वीडियो बनाओ सर की भी, बना रहे। दो ये शब्द भी सर मैंने की। देखा है, कुछ बच्चे दुनिया को खोजने निकलते हैं, समझ गए ना? लड़के लड़कियां सब अपने जीवन में खुशियां ढूंढते हैं, है ना? लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी को उसकी मनचाही चीज मिल जाए, नहीं समझे? होता नहीं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, और गलतियों से ज़्यादा जो परसों मैंने बोला बेवकूफ़ियां हो जाती हैं। जैसे मैंने क्या किया, गलतियों से ज़्यादा बेवकूफ़ियां की। मैंने क्या किया, मैंने बोला था ना, मैंने बेवकूफ़ियां की हैं। आप लोग समझ रहे नवानी तो बड़ा इंटेलिजेंट है, देखिए मैंने बेवकूफ़ियां की, मैंने बुद्धूगिरी की। वो उसका जो मेरे वक्तव्य का शीर्षक ही बुद्धूगिरी था, समझ गए ना? और जो मैंने पढ़ी वो कोई बड़ी बात नहीं पढ़ी, बेवकूफ़ी गाथा है वो मेरी। ये बोला था ना मैंने, नहीं समझे? क्योंकि मुझे दिशा बोध हुआ ही नहीं। तो ऐसे पूजा भी एक दिन दुनिया को ढूंढने निकली थी, नहीं समझे? उसने भी चाहा कि मुझे कोई अच्छा मिले जिनसे मैं बात करूं, हो सकता है मेरे मन के अकॉर्डिंग कोई बात आ जाए, ठीक है ना? तो वो उसी दुनिया को ढूंढ रही थी, उसी दुनिया में तुम सब उससे मिले, समझ गए ना? और ये उसकी उपलब्धि है, और उसी दुनिया में उसे मैं भी मिली, जो उसे ऐसा लगा कि मुझे ये जो कहते हैं वो सीखना चाहिए। उसके अंदर ये भावना आई कि मैं सीखूं, उसके अंदर ये भावना आई कि मैं नेतृत्व करूं, उसके अंदर ये भावना आई कि मुझे अच्छा मेरा बौद्धिक विकास हो, मैं कुछ लिख सकूं, ऐसी बातें आने लगी उसके अंदर। और धीरे धीरे उसने एक सुंदर सा एक कोर ग्रुप बना लिया। जो पिछली बार उसने कविताओं की पहल की थी, तो ये उसमें जो उसकी लीडरशिप थी उसी की पूजा की, मुझे भी खुशी हुई कि, और धीरे 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 मैंने देखा कि उसके अंदर वैचारिक ताकत आ रही है, शार्पनेस आ रही है। पहले वो घबराती थी, कुछ झिझक लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है ज्ञान। उसके अंदर ये आ रहा है, तर्क विश्लेषण करने की अच्छी क्षमता हो रही है। सुप्रिया में भी ऐसी क्षमता आ रही, धीरे धीरे हो चुकी है। अब जब आगे जाएंगे तो ये होगा, तो ये सब बातें उसे एक अच्छा मनुष्य बनाने की बात करते हैं। जैसे मैंने परसों भाषण में कहा था, मैं ठीक ठाक आदमी बनना चाहता हूँ, मैं जो नहीं बन सका। लोग तो मुझे ठीक ठाक समझते हैं ना, पर मैं ठीक ठाक नहीं। ठीक ठाक वैसे कि मतलब बहुत समर्थ व्यक्ति, क्योंकि मुझे तो किसी ने दिशा दी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये प्रोसेस है जीवन का, ये तुम यहाँ पर आए हो, जन्मदिन तो पूजा का हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ जो आपस में हम शेयर कर रहे हैं भावनाएं, विचार, ये हमें एक दूसरे को सीखने का अवसर भी दे रहे हैं। इसके आंसू ने कुछ कहा है, इसके आंसू ने भी कुछ कहा है। आंसू बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है ना? इसके कहने से मेरे भी आंसू आ गए, हमारे भी आ गए ना? तो कितनी अच्छी, और इसको बोलते हैं गहरा लगाव, आत्मीयता, जो इसकी आत्मीय है बेसिकली। तो मैं पाता हूँ कि आने वाले समय में एक तो घबराहटों से मुक्त रहे, तनाव से मुक्त रहे, समझ गए ना? इससे अच्छा जीवन का रास्ता मिले, इसके चेहरे पर ऐसे मुस्कुराहट है, जरा मुस्कुराना भाई, ऐसी प्रसन्नता के साथ। और ये जीवन के द्वंद्व तो चलते रहते हैं, क्योंकि हम सब इतने बड़े सिर्फ मतलब बैकग्राउंड से नहीं आते कि भाई पैसे बिछाने के लिए हो तो सब कुछ कर सकते हैं। आप ऐसे परिवारों से आते हैं जो साधारण परिवार होते हैं। साधारण परिवारों के बच्चों की किस्मत में संघर्ष लिखा होता है। ये तो है, लिखा होता है ना, अगर आपने हाथ सरेंडर कर दिया तो हार गए, और अगर तुमने लगा दी ताकत तो मैं कई
एक लड़की की बात करता हूँ मैं, फिर बात खत्म कर रहा हूँ। एक लड़की थी शिवानी। तो शिवानी एक साधारण हेलो घर की जैसे तुम लोग थे, लेकिन वो बड़ी मेहनत, हेलो ठीक है। उसने क्या किया कि नारी शिल्प स्कूल देखा किसी ने, वहाँ की पढ़ी हुई हो, है ना, लेकिन वो पढ़ने में होती और वो शुरू से बड़ी मेहनती थी। और उसने जो उत्तराखंड ईयर बुक है उसका अध्ययन किया बड़ी मेहनत से, और शिवानी का सिलेक्शन पहले साल में हो गया, तीसरे नंबर पर आ गया। आश्चर्य की बात, तुम जैसे परिवारों की। उसके पिताजी तो जॉब भी नहीं करते थे, उसकी माँ प्राइवेट जॉब करती थी, और उसके अंदर अचानक इतना बड़ा परिवर्तन आया। साइलेंट कर दो, है ना। उसके अंदर इतना बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। आज आप उसका व्यक्तित्व देखेंगे तो आप उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि आप उसके कॉन्फिडेंस को देखकर वो पड़ जाएंगे। वो इतनी अच्छी वक्ता बन गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और एक साधारण प्रेरित भी वैसा ही करती है, प्रेरित भी लोगों को वैसे प्रेरित करती है। तो आपने समझ लिया, प्रेरित वो लोग करते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। क्या समझे? तो वो ये मनुष्य का बनना है। तो मेहनत से भागना नहीं है, पूजा भी मेहनत से भागेगी नहीं। मैं ऐसी कामना करता हूँ और वो जीवन में सफल होगी। मेरी उसके जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। क्या बोले?